अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि देसी घरों में दावतें कैसे होती हैं और सब मिलजुल के कैसे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई एबटाबाद तो पहुँचते साथ ही मेरा ससुराल मोड जो है ना वो ऑन हो चुका था। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती ससुराल में। आप जब सुबह उठते आपको अपना बिस्तरा सबसे पहले जो है ना बेडशीट सेट करना होता है। कोई भी कमरे में आ गया, ये क्या हाल बनाया हुआ है। ऐसे हो सकता है ना? नहीं, वैसे आप लोगों को तो पता है कि ससुराल मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब भी ससुराल जाते हैं ना तो फिर हर बंदे को जो है ना बहुओं को ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि कोई जो है ना ये एक नेचुरल सी बात है कि हमारे ना वो होता है कि कुछ पॉइंट ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। हम लोगों को ये होता है बहुओं को। ऐसा क्यों होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुओं के साथ ये मसला ज़रूर होता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने अपने कपड़े निकाल लिए क्योंकि आज दिन की दावत थी और मैंने कहा कि अब हम तीनों के बच्चों के और अपने कपड़े जो है वो मैं निकाल लूँ। बिलाल के कपड़े भी इस्त्री थे और हमारे भी इस्त्री थे। शुक्र है हम लोग हैंग करके लाए हुए थे, तो वो सारे बिल्कुल सही इस्त्री थी, कोई मसला नहीं था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ते में हम लोगों ने बस चाय के साथ क्या खाया था, बाकर खानी और इस तरह से कुछ करके रस वगैरह हम लोगों ने कर लिया। और किचन में आई तो अम्मी जो हैं वो लग चुकी थी अपने काम से और वो बना रही थी पुलाव। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और मुझे उन्होंने ना सबको डिशेस दे दी थी कि हर बंदा ये बनाएगा ये बनेगा। चूंकि मैं तो मेहमान थी ना तो मुझे उन्होंने एक ही डिश दी थी। उन्होंने कहा कि तुम मैक्रोनीज बना लेना। जो मैक्रोनीज है ना वो सबसे इजी होती हैं। बस मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दी थी और कटिंग जो है वो उनका जो लड़का है काम वाला वो मुझे करके दे रहा था। कटिंग का ही तो सारा इसमें मसला होता है, बाकी तो इसमें कोई काम नहीं होता इतना। और जब तक मेरी वो बॉईल हो रही थी मैं आगे थी फ्राइम को, या मैं टेस्ट बनाने के लिए दे के जा रही थी। मैंने कहा आप टेस्ट करो बैठ के। एहसन को इसका भी थी असेसमेंट, इसको बिलाल पढ़ा रहे थे और हमने कहा चलो मिल के इन दोनों बच्चों को, एक 6th में एक 7th में, इफ्राहिम 7th में, तो हमने कहा इनका जो है टेस्ट है ना वो हम लाजमी करा लें। दावत तो होती रहेगी, बच्चों की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये बेचारों को हमने कहा दावत पे जब तक मेहमान आते हैं इन दोनों को बैठ के जो है ना वो बिलाल पढ़ा लेंगे। जब तक मैं अपना खाना स्टार्ट कर रही थी ना तो अम्मी का पुलाव जो है वो बस दम पे लगने वाला था। अम्मी दम पे आके लगा रही थी। तो अच्छा, आपने देखा है कि हम लोगों की जो देसी जो हम लोगों के जो देसी फैमिलीज़ हैं ना, इस तरह से इसी तरीके से होता था। मेरी अम्मी के, मेरे बचपन के ज़माने में, मेरी अम्मी के ज़माने में भी ऐसे ही होता था। मुझे याद है कि इसी तरह जब दावत होती थी तो सारे मिलके काम शाम कर रहे होते थे। अम्मी बता देती थी ये बंदा ये बनाएगा, ये बंदा ये बनाएगा, और हर बंदा अपनी डिश लगा होता था। और मेहमानों के आने से पहले इसी तरह के किचन में ना डला होता था, रोला डला होता था। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता था और हर बंदे को ये होता था कि मेरा काम परफेक्ट हो जाए, कोई कमी ना रह जाए और घर भी साफ़ हो। साथ साथ हम वो भी साफ़ किया करते थे। और सेम उसी तरीके से आज दावत हो रही थी। इसी तरह अम्मी की दावत होती है ना तो बड़ी फैमिली, अम्मी सबको इनवाइट करती हैं, अपनी बहनों को, भाइयों को, यानी कि बिलाल के जो खाला मामू सब लोग आते हैं। तो हम लोग भी इसी तरीके से ना बड़ी दावत करते हैं। तो ये होता है कि हम लोगों का भी होता है कि बस दिल से जो बना सके ना अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से सर्व करें, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन मैंने देखा है कुछ घरों में, मैंने अब नोट किया, पहले ऐसे नहीं होता था। मेरे ज़माने में सब कुछ घर में ही बना करता था, पर अब लोग जो है ना वो बाहर से बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है कि बाहर से बना लो, किसी से बनवा लो, या फिर मतलब क्योंकि आजकल होम मेड किचन्स भी हैं ना उनसे बनवा लो, या फिर बाहर पिज़्ज़ा ले आओ। इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। दावतों पे बहुत कम हो गया, चाय पे तो बहुत ही कम हो गया। चाय पे तो आती ही बाहर से चीज़ें, लेकिन दावत पे भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वर्किंग वुमेन भी है ना तो वीकेंड पे तो छुट्टी होती है, जब दावत तो ज़्यादातर वीकेंड्स पे ही होती है। तो मेरे ख्याल से घर का काम, ये जो ट्रेडिशन है ना चला आ रहा है हमारे बाप दादा के ज़माने का, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। दावत जो है वो घर की चीज़ों से होनी चाहिए। पता चलने चाहिए औरत के हाथ का खाना बना है, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत जो है ना उस खाने में होती है, तो वो लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि मुझे शादी से पहले बहुत बड़ी कुकिंग आती थी। हालांकि हम लोग बहन भाई जो है, मैं सबसे छोटी थी, तो वहाँ पे मुझे इतनी कुकिंग नहीं, दावतें इतनी बड़ी बड़ी मुझे करनी पड़ी ना ही। यहाँ पे भी मुझे इतना काम तो नहीं करना पड़ा, लेकिन ये है कि जब भी ज़्यादा मेहमान आते हैं मैं आराम से कर लेती हूँ। तो वो कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं शादी से पहले ही सीखना चाहिए। सीखना तो लाजमी चाहिए, लेकिन शादी के बाद भी जब आप पे पड़ती है ना तब आप सीख ही लेते हो।
हाँ, ये तो है कि कुकिंग थोड़ी बहुत ज़रूर सिखानी चाहिए। मैं भी सारा को ज़रूर सिखाऊँगी, कुकिंग लड़कियों को लाज़मी आनी चाहिए। आपने देखा कोयले का धुनी मैंने इसको दिया है। हाँ, धुनी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मैं तो धुनी कहती हूँ। तो अभी जो इसका टेस्ट आएगा ना, मैं क्या बताऊँ आपको, कितने मज़े का इसका मैक्रोनीज़ बन जाएँगी मेरी। अच्छा, मैंने ना सब्जियों से पहले धुनी दे दी थी, उसकी वजह ये थी कि फिर सब्जियों के कलर ख़राब नहीं होते हैं। इस वजह से मैंने पहले उसको धुनी दे दी, उसके बाद मैंने सब्जियां जो है ना इसमें डाली। और सब्जी में अभी सिर्फ गाजर शिमला मिर्च डाल रही हूँ, और बिल्कुल जो बंद गोभी है ना वो बिल्कुल एंड में डालूंगी। अभी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से वो करूँगी। चिकन क्यूब पहले मैंने डाल दिया था, चिकन क्यूब मैं इसमें लाजमी डालती हूँ। बाकी सिरका, सोया सॉस, रेड जो सॉस होती है वो, और केचप और नमक और काली मिर्च, ये चीज़ें मैं टोटल इसमें डालती हूँ। वैसे आपने देख लिया होगा मैंने क्या क्या डाला है। और आखिर में मैं इसमें स्वीट कॉर्न्स भी डालती हूँ और बंद गोभी भी आखिर में डाल देती हूँ। इस तरह से मेरी बनती है। लेकिन ये बहुत मज़े की थी, इस पर सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि फ़ायज़ा बहुत ही मज़े की है। तो आप लोग लाजमी ये ट्राई करना। मुझे जो प्याज है ना वो आखिर में थोड़ा सा कच्चा सा डालती हूँ। पहले जो प्याज पका के बनती है ना ये, वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं, वो नहीं पसंद आती। वो सालन का टेस्ट आ रहा होता है। ये सब्जियां भी यूँ में कच्ची कच्ची होती हैं तो सही खड़ी खड़ी ये बनती है, और बहुत मज़े का टेस्ट होता है। चाइनीज़ में वैसे भी सब्जियां जो होती हैं वो कच्ची कच्ची अच्छी लगती है ना। यहाँ पे मैं आई थी सीट कवर्स उतारने। आपने सीट कवर्स देखे ज़रा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना कुर्सी के साथ जुड़े हुए, इतने प्यारे, मतलब एग्जैक्ट उनके साइज़ के सिले हुए। मैं अमरीन से पूछ रही थी कि कहाँ से मंगवाए हैं। मैंने कहा आपको भी बताऊंगी, ये दराज से इसने मंगवाए थे। और वो सारे सीट के कवर मैंने उतारे नीचे, क्योंकि वाइट है ना तो वो कवर चढ़ा के रखती है। एहसन बेचारे को अभी तक बिलाल ने काबू किया हुआ था। उस बेचारे का पेपर है ना मैथ्स का, तो वो फिर बिलाल कहते कि नहीं इसका टाइम ना वेस्ट हो, मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं कहती बिलाल बस कर दें इस बेचारे को, क्योंकि अभी इसने रेडी भी होना है। बस अभी ये मैं कपड़े तय ही कर रही थी ना कि बिलाल की खाला जो है वो पहुंच गई थी। ज़्यादा उन लोगों ने पिंडी से आना था, सबके डिफरेंट टाइम तक, कोई पहले आ रहा था कोई बाद में आ रहा था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी सब भागे रेडी होने के लिए। और यहाँ पे मेकअप कर रही थी, साथ साथ में अपनी नंद है, उसकी फ्रेंड है, वो वीडियो कॉल में थी, साथ साथ उससे बातें कर रही थी। उसने भी आना था, वो नहीं आ सकी थी, और तो मैं उससे पूछ रही थी कि तुम क्यों नहीं आई हो। अच्छा, ये तो देखें, मेरा फुल ड्रेस, शॉर्ट शर्ट विद शलवार। अच्छा, इसमें ये होता है ना कि आप थोड़ा सा बंदा मोटा लगता है, अगर मोटा हो तो ऑलरेडी मोटा लगता है और मोटा लगता है। लेकिन ये कि स्टाइलिश बहुत अच्छी लगती है आपको पहनी हुई। तो मुझे बहुत पसंद है शॉर्ट शर्ट विद शलवार, जो आजकल फैशन चला हुआ है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के थे टिक्के डालने के लिए सीखों में। हमने कहा ये जल्दी जल्दी डाल देंगे क्योंकि टिक्के अभी स्टार्ट करने थे। ये देखें तो सही, दोनों देवरानियां जेठानियां बैठी हुई काम कर रही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को पिंडी की तो खबर दे दूं। आप लोगों को पता है पिंडी में इतनी बारिश हुई है, सैलाब आ गया है, काफ़ी लोगों के घर टूट गए हैं, कच्चे मकान जिनके थे। हम तो घरों में बैठ के आराम से कह रहे होते हैं बड़ी अच्छी बारिश है, पकोड़े बना लो, समोसे बना लो, ये कर लो। उन लोगों का पता नहीं क्या हाल होता है बेचारों का, जिनके कच्चे मकान होते हैं। और मुझे इतना वो, जब अभी मुझे पता चला है, मुझे इतना अफसोस हुआ है। जब भी बारिश हो ना, बस हमें ये दुआ लाजमी करनी चाहिए कि अल्लाह रहमत की बारिश हो, या अल्लाह सबके लिए रहमत हो, ये बारिश सबके लिए रहमत बन के आए। तो तेज़ बारिश थी, और आजकल तो वैसे रोज़ रात को बारिश हो रही है, रोज़ रात को हो रही है। और आज तो दिन को भी थी, जिसकी वजह से ना इस तरह से सैलाब आ गया। इफ्राहिम का स्कूल जो बेसमेंट में क्लास थी, तो मुझे बता रहा था कि मामा हमने भी क्लास जो है ना वो चेंज की, क्योंकि नीचे पानी आ गया था। तो मतलब इतना ज़्यादा पानी आया हुआ है। चलिए जी, वापस चलते हैं दावत वाले घर में। ये तो मैं आपको पिंडी की खबर दे रही थी। दावत वाले घर में अभी क्या हो रहा है, मैं बना रही थी चिप्स, क्योंकि वो जो होता है ना रोस्ट के ऊपर आप चिप्स रखते हो, वो जो है ना वो लाजमी रखनी है। अम्मी उनको होता है कि रोस्ट के जो चिप्स खाना चाहे वो चिप्स खाए। और यहाँ आके बिलाल जो है साथ साथ चिप्स का ये मसला है, जब भी आप चिप्स बनाते हो ना, साथ कोई ना कोई आके हाथ ज़रूर उसमें मारता है। और बल्कि मेरा खुद भी दिल कर रहा था, साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा, वो नहीं होती बहुएं के लिए होता है ना मशहूर, बहुएं खाना बनाते हुए थोड़ा थोड़ा चक के खा लेती हैं, वो वाला काम मैं भी कर रही थी। मैं साथ साथ चिप्स थोड़े से मैं भी खा रही थी। और आप लोगों को पता है कढ़ाई कौन बना रहा है? मतलब वो जो अम्मी ने ड्यूटीज डिवाइड की थी ना, उनमें अम्मी फराज, मतलब जो मेरे देवर है ना, उसको भी डिवाइड होती हैं प्रॉपर ड्यूटियाँ। और ये कढ़ाई वो बना रहा था, शनवारी कढ़ाई, वो बहुत अच्छी बनाता है, बहुत मज़े की। और शनवारी भी बल्कि वो बना रहा था, और टिक्के भी वो बना रहा था। और साथ खाला जो है ना पंखी झोल रही थी साथ बैठ के। और आपको पता है, अच्छा ये डिफरेंस चेक करना, बिलाल जो है ना ये बड़े हैं, और जो फराज हैं छोटे हैं। बिलाल चूँकि कैडेट कॉलेज में चले गए थे, 8th क्लास में थे जब इन्होंने कैडेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो हसन अब्दाल वाला। तो क्या हुआ कि बिलाल को अंडा बॉईल करना भी नहीं आता, कोई काम नहीं आता। बाकी वो बड़े टिप टॉप हैं, अपनी अलमारी सेट और सब कुछ, मतलब बहुत मैनेज करना, अपना कमरा साफ़ सुथरा, इस तरह जैसे कैडेट कॉलेज में सिखाते हैं सब कुछ। लेकिन खाना बनाना उनको सिफर आता है। उनको कोई ग्रीन टी भी नहीं आती है, ना उनको आता है अंडा उबालना। उनको कभी चाय बना लूँ तो लगता है कहवा बना हुआ है। ऐसे खाना बनाते हैं।
लेकिन फराज जो उनके छोटा भाई है, उनको सब कुछ आता है, सारा काम कर लेते हैं वो, इतना मतलब उनको कुकिंग, क्योंकि अम्मी के 2 ही बेटे थे ना, तो वो फराज अम्मी के साथ लगा रहता था, तो उसको कुकिंग शुकिंग का शौक भी है और कुकिंग आती भी है और बहुत मज़े की भी बनाता है। मतलब टिक्का जब भी हमारी फैमिली में हो ना, टिक्का शिक्का बनाना हो तो हम फराज को कहते हैं, फराज आप बनाओगे टिक्के। तो यहाँ पे उसकी बीवी ने मेरी देवरानी ने चिकन रोस्ट किया था और वो टिक्का बना रहा था, और कढ़ाई भी उसकी बहुत मज़े की। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो बहुत ही मज़े की बनाता है, तो फिर हम हर दावत में उसको कहते हैं कि तुम बना लो। बस अब यहाँ पे सर्विंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, सारा कुछ हम गर्म कर रहे थे, गर्म करके हम लोग जो है ना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रहे थे। खाने का यही है कि जितना गर्म होता है ना उतना मज़े का होता है। तो आप में से किस किस को फील हो रहा है आज का व्लॉग देख के कि वो किसी दावत में आया हुआ है? अच्छा, ये है कि आप लोगों को मज़ा बड़ा आ रहा होगा डिशेस देख के, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोग चख नहीं सकेंगे ये खाना बड़े मज़े का था, मैंने खाया था। जलस कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे खुद अभी मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि जो अम्मी का पुलाव है ना, हाँ हाँ क्या मज़े का होता है इनका पुलाव, और अभी देख के मुझे दिल चाह रहा है और दोबारा खाने का। बस मैं जो वो खाना रखती जा रही थी, साथ साथ मैं पटर 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 बोल रही होती हूँ। आपको पता है चुप तो मैं कर नहीं सकती हूँ, और वहाँ पे भी ससुराल हो मेका हो, फ़ायज़ा का मुंह जो है वो बंद नहीं होता है, फ़ायज़ा ज़रूर बोलती है, और जो है इसी तरह मज़ा आता है यार। यही घर की रौनक होती है कि आप सबसे बात करें, मज़ा इंजॉय करें। कभी कभी तो मिलते हैं, कौन सा हम लोगों ने रोज़ मिलना होता है। खाना आप चेक करें कितना ज़बरदस्त हम लोग का। देखिए फिर किसी ने चिप्स पे हाथ मारा है ना। ये जो फ्राइज़ होते हैं ना, इस पे हाथ मारना लाजमी होता है। सबसे पहले फ्राइज़ देख के कुछ रुक नहीं सकता है। ये देख लें मेरी देवरानी की प्लेट्स, जब भी आप लोगों को ये प्लेट्स या कप्स नज़र आते हैं, आप कहते हैं हमें पता चल जाता है कि हम आपकी देवरानी के घर पहुंच गए। ये मुल्तान से उसने ली है, मुल्तान की स्पेशल है ये क्रॉकरी, आपको देख के समझ आ रही होगी। तो जैसे ही मैं ये दिखाती हूँ, डिशेस भी हैं इसकी, और प्रॉपर मतलब बड़ा ज़बरदस्त उसने सेट बनाया था। और इस तरह नहीं कि उसने एक ही दफ़ा गट्ठे ले लिया था। वो कह रही मैं बारी बारी वहाँ के फैक्ट्री में जी जाती थी, और जो चीज़ उसके मैचिंग ब्लू कलर में मिलती थी, डोंगे प्लेट सब कुछ, वो बारी बारी ले लेती होती थी, क्योंकि कहती थी कि हम लोग अक्सर वहाँ फैक्ट्री पे जाते थे, क्योंकि कोई रिलेटिव भी आता था ना, वो कहता था कि मुझे लेके जाओ, तो हम उनको लेके जाया करते थे वहाँ पे सामान लेने के लिए। और ये देवर मुझे टिक्का टेस्ट करा था कि आप चेक करें मैंने कैसा बनाया है। फिर मैं उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, क्या ज़बरदस्त टिक्का है फराज, क्या ज़बरदस्त, ताकि वो मुझे ज़्यादा सीखें दे। इस वजह से मैं उसकी तारीफ़ें कर रही थी। नहीं, वो वाकई बहुत अच्छी बनाता है। और ये स्वीट, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, सिग्नेचर स्वीट है मेरी देवरानी की। कभी इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर आप लोगों को जो है ना मतलब दिखाऊंगी, क्या बोल रही हूँ, दिखाऊंगी। आइंदा तो उसने बनानी होगी ना, मैं इसी तरह कहूँगी कि मेरे सामने बनाओ, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँ। और फिर मैडम फ़ैज़ा जो है, फ़ैज़ा मैडम जो है अपनी सिग्नेचर चाय बनाने आ गई थी। चाय और कावे की बारी हो ना तो फ़ैज़ा को आवाज़ लग जाती है, फ़ैज़ा बजी आ जाए चाय बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे दूध, पानी और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लाजमी डालती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नमक ज़रा, क्योंकि ये लोग चीनी तो पीते नहीं है, मेरे ससुराल वाले चाय में चीनी नहीं पीते हैं, तो फिर जो है ना मैं ज़रा सा नमक की चुटकी लाजमी डाल देती हूँ। वो चढ़ा के इलायची डाल के मैं यहाँ आ गई थी। बच्चों को देखा तो बच्चे सब के सब जो है ना, आजकल के बच्चे मोबाइल पे। अच्छा, जब कोई दावत हो ना, हम तो वैसे तो देते नहीं है, लेकिन जब दावत हो तो उस वक्त बंदा पकड़ा देता है, यार थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ, वरना उन्होंने इतना शोर मचाना होता है ना, तो शर्मिंदा कराना होता है। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए हम उनको मोबाइल, टीवी ये सब कुछ अलाउ कर देते हैं कि ठीक है अभी बैठ के थोड़ी देर देख लो। और यहाँ पे ना मैं पत्ती डाल के थोड़ी डाल के चेक कर रही थी। ससुराल का मामला था, कहीं काला रंग ना हो जाता, तो थोड़ा डाल के जितनी मुझे चाहिए थी। जब परफेक्ट कलर आ गया तब मैंने कहा बस अब ठीक है। वैसे तो मैं सारा कुछ आपने देखा होगा गट्ठे डाल के चढ़ा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे ससुराल में थी ना, यहाँ पे सोच समझ के हर काम करना होता है कि गलत ना हो जाए। सबने मुझे चाय के लिए कहा है तो कलर भी अच्छा हो और उसका जायका भी अच्छा हो। अच्छा, सब लोग मेरी ना जो देवरानी का मैंने ड्रेस कल दिखाया था ना अनस्टिच, जो उसने कराची से मंगाया, सब उसकी प्राइस पूछे थे। वो 6000 की शर्ट आपको मिल रही है, आप किसी भी पेज में देखो ना तो वो शर्ट 6000 की मिल रही है, 6000 की कराची से ऑनलाइन। लेकिन उसके साथ उसने चीज़ें डाई करवाई थी ना, दुपट्टा लेके डाई कराया, ट्राउज़र लेके डाई कराया, शमीज़, तो वो सारा कुछ मिला के ना तो वो 12000 की उसे पड़ी थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को प्राइस बता दूं, अगर आप लोगों ने मंगाना चाह रहे हो तो ये इस प्राइस में पड़ता है ये ड्रेस पूरा। जब हम लोगों ने चाय पीना तो हम लोगों का एक सेशन दोबारा चला, किसी ने पिज़्ज़ा खाया, किसी मिठाई खाई, किसी ने डोनट खाया। हम लोग का पेट अभी भी नहीं भरा। तो मैंने बताया ना कि एबटाबाद का मौसम ऐसा है कि आप जितना भी खाओ ना आपको समझ ही नहीं आती है, मतलब मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है बंदा। बस ये चाय शाय पी के सब लोग निकल गए थे। सिर्फ मेरी जो खाला की बेटी है ना, जो मेरी नंद है बिलाल की खाला की बेटी, वो रुक गई थी। उसने कहा कि मैं कल आप लोगों के साथ ही वापस जाऊँगी, बाकी सब लोग चले गए थे।
ये तो देखिए इतनी प्यारी ज्वेलरी मुझे मेरी देवरानी दिखा थी, कहती मैंने यहाँ एबटाबाद से ली है। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, इसकी बिंदियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, पहन के इतनी प्यारी लग रही थी, उसने मुझे पहन के दिखाई बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी कल ना हमें भी कल लेके चलो ज्वेलरी की शॉप पे, हम भी देखेंगे। लेकिन जब मैं देख रही थी तो मुझे पता चला कि उसको शॉप वाले ने एक ही तरफ के मतलब एक ही कान के सहारे थे, ये दोनों एक ही कान में आएंगे। मैं उसे बताती ये तो गलती होगी, तुमने चेक नहीं, कहती नहीं मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल जाके तुम ये ठीक करवा लेना, एक ही कान के हैं। तो बाकी हम लोग भी जाके ज्वेलरी वगैरह कल थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे ना एबटाबाद की, एबटाबाद भी तो देखें कैसा है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।